के मीठे मधुर नाम में आप सभी भाई बहनों को जय मसीह के। आज के आराधना में आप सबका स्वागत करते हैं हम ऑनलाइन, और हम लोग आराधना में जाएंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मध्य में हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए प्रभु, आज की आराधना के दिन के लिए प्रभु, जो आपने पिछले हफ्ते से लेकर आज तक आपने हम सब कुछ संभाला है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि आप महिमा, स्तुति, आदर के योग्य हैं। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि पूरे हफ्ते भर आपने हमारी और हर एक विश्वासी भाई बहन की अगुवाई की है। इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हम आपकी उपस्थिति मांगते हैं आज की आराधना में, प्रार्थना में, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु की महिमा के लिए हम लोग भजन गाएंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी आई अभी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी आई अभी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, कि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जय मेरे लिए क्या कुछ ना किया। सच में प्रभु ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। प्रभु ने हमारे लिए और पूरे संसार से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि हमारे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया। हमारा परमेश्वर महान है। वो ना तो भेदभाव करता है, ना वो पक्षपात करता है। वो दया से भरा हुआ परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है, और हम देखते हैं उसके प्रेम प्रभु यीशु मसीह को। तो आइए आज के वचन में हम जाएंगे और हम लोग आज के वचन का अध्ययन करेंगे।
तो उससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं, छोटी सी प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। प्रभु जी, हम आपके वेदी के पास आते हैं, धन्यवाद के साथ आते हैं, आपकी आराधना, आपकी स्तुति करते हैं। आज के वचन के द्वारा आप हम सब से बातचीत कीजिए, हमारे मन की आंखें खोलिए, हृदय के खोलिए प्रभु, ताकि वचन हमारे जीवनों में, हर एक सुनने वाले, देखने वाले के जीवन में फलवंत हो, आशीष में हो। प्रभु आप दया करें, अनुग्रह कीजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। और जैसे कि हम याकूब की पत्री का अध्ययन करें, जैसे हमने एक अध्याय हमने समाप्त किया है पिछले संडे को, हमने विभिन्न परीक्षाओं में आनंद की बात समझो उसके विषय में देखा, प्रलोभन के बारे में सीखा, परमेश्वर ने सिखाया कि हमें उसका सामना करना चाहिए, हमें उसमें पढ़ना नहीं चाहिए। और पिछले संडे को हमने देखा कि हम परमेश्वर के सत्य वचन के अनुसार चलें, हमें वचन पे चलने वाला बनने की ज़रूरत है। और आज हम देखेंगे जो दो अध्याय 1 से लेकर 13 पद तक, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय 1 से 13 पद तक। आज का जो विषय है कि परमेश्वर की करुणा से सेवा करो, और आज का ये हमारा टाइटल है, मुख्य विषय है, बिंदु है, जिससे हम सीखेंगे। परमेश्वर हम सबको सिखाना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं याकूब की पत्री के द्वारा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि याकूब की जो पत्री है वो व्यवहारिक पत्री है, वो प्रतिदिन के हमारे दिनचर्या के बारे में हमें सिखाती है, बताती है कि हमें प्रतिदिन कैसे जीवन को जीना है। और आज हम देखेंगे, तो आज हम इस खंड को लिए हैं, ये 2 अध्याय 1 से 13 पद तक। इस खंड में हम 3 बातों में सीखेंगे, 3 बातें हमने इसके निकाली है। हम पहले इसे पढ़ देंगे। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पश्चाताप के साथ ना हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने की छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुख देखकर कहो तू वहां अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो तू यहाँ खड़ा रह या मेरे पांव के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव ना किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले न ठहरे? हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं? पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते? और क्या वे ही तुम्हें कचहरियों में घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाते हो? तो भी यदि तुम पवित्र वस्त्र के पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार की तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज्य व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। पर यदि तुम पश्चाताप करते हो तो पाप करते हो, और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। इसलिए कि जिसने ये कहा तू व्यभिचार न करना, उसी ने ये भी कहा तू हत्या न करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की, तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिसका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि
दया नहीं की, उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। और प्रभु आशीष दे इस वचन के पढ़े जाने पे और सुने जाने पे। आज के जो हमने खंड लिया है 2 अध्याय 1 से 3 पद तक, उसे हमने 3 जगह विभाजित किया है, उसकी रूपरेखा तैयार की है। हम आज देखेंगे 3 बातें, आज हम सीखेंगे 3 बातें सीखेंगे। हम पहले देखें 2 अध्याय 1 से 4 पद तक। 2 अध्याय 1 से 4 पद तक हम देखेंगे कि हर एक के लिए आदर, हर एक के लिए आदर, हर एक व्यक्ति के लिए जो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर की आराधना करता है, परमेश्वर के बेटा बेटी है, प्रभु की संतान है, परमेश्वर आज बता रहा है, आज वो सिखाना चाहता है कि हम हर एक के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए, आदर होना चाहिए। और हमारे दिल से आदर होना चाहिए, हमारे मन से आदर होना चाहिए। और यहाँ पे हम यही सीखते हैं, लिखा है कि जो हमारा प्रभु है, जिस पे हम विश्वास करते हैं, जिस पे हम ईमान रखते हैं, जिसके पीछे चलते हैं, वो परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। वो पक्षपात पहले पद में ही लिखा है, हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो। हमारा जो विश्वास है, हमारा जो जीवन है, वो पक्षपात के साथ नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं वहाँ पे बताया गया है कि एक व्यक्ति तुम्हारी सभा में जब आता है तो अच्छे वस्त्र पहने हुए आता है, और दूसरा अच्छे वस्त्र सोने के छल्ले पहने हुए और अच्छे वस्त्र, और एक गरीब भी आता है मैला चिथड़ा कपड़ा हुआ पहने, और जो अच्छे वस्त्र पहने हुआ आता है तुम उसे अच्छी जगह देते हो, और जो व्यक्ति मैला चिथड़ा कपड़ा पहने हुए आता है तुम उससे कहते हो मेरे पैर के पास बैठ। तो पक्षपात नहीं करते। क्या तुम पक्षपात नहीं करते? क्या तुम पक्षपात, कंगाल का पक्षपात नहीं करते, कंगालों का? आज के समय में, आज के दौर में बहुत से लोग हैं जो पक्षपात करते हैं। आज शायद आज के समय में क्या होता है, जिसने अच्छा दान दिया, जो 10वां दे रहा है, अच्छी भेंट दे रहा है, लोग उसका बड़ा आदर करते हैं। कोई व्यक्ति गरीब भी है, कंगाल भी है, उतना नहीं दे पाता है तो उसको उस नज़रिए से नहीं देखते हैं। तो क्या पक्षपात नहीं करते हैं? क्या पाप नहीं करते हैं? प्रियो, आज हमें याकूब जो हैं, हमें इस बात को सिखाना चाहते हैं। उस संदर्भ में आज हमें दिखाना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं कि भाइयों, जब हमारा विश्वास यीशु मसीह पे है, जब हमारा विश्वास परमेश्वर पे है, जब वो पक्षपात नहीं करता, तो हम आप कौन हैं कि हम पक्षपात करें, हम भेदभाव करें? परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। और जो मसीह के मानने वाले हैं, मसीह के अनुयायी हैं, प्रभु के पीछे चलने वाले हैं, प्रभु ने भी हमें वही पग चिन्ह दिया है ताकि हम भी पक्षपात ना करें। परमेश्वर ने पक्षपात नहीं किया। परमेश्वर ने पूरे संसार से प्रेम किया और अपने बेटे, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह को दे दिया। यूहन्ना 3:16 में सबके लिए दे दिया, सबको एक समान प्रेम किया। ऐसा परमेश्वर ने नहीं किया कि बड़ी जाति से दूसरा प्रेम किया तो छोटी जाति से दूसरा। नहीं, परमेश्वर ने सबसे एक समान प्रेम किया है, सबको एक ही नज़र से देखता है। इसलिए प्रभु आज हमें बताना चाहते हैं, आज हमें सिखाना चाहते हैं कि भाइयों और बहनों, हमारा जीवन पक्षपात का नहीं होना चाहिए। हमें पक्षपात नहीं करना चाहिए। और जब हम मसीह की आज्ञा का नज़रअंदाज कर देते हैं तो हम पवित्र आत्मा की बात को, आवाज़ को नहीं सुनते हैं, और फिर हमारे अंदर क्या आता है, पक्षपात, एक बुरा ख्याल शैतान हमारे मन में डालता है और पक्षपात करने लगते हैं। इसलिए आज प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं कि हमें पक्षपात नहीं करना चाहिए। रोमियो उसके 2 अध्याय जब हम उसका 11 पद पढ़ते हैं तो यहाँ परमेश्वर कहते हैं, वचन कहता है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। लोग पक्षपात करते हैं, संसार में लोग पक्षपात करते हैं, किसी से अधिक प्रेम करते हैं, परिवार में कोई अधिक प्रेम करता है, दूसरे से कम प्रेम करता है, ऐसे लोग हैं। लेकिन क्या जब ऐसा करते हैं, एक मसीह व्यक्ति
एक विश्वासी व्यक्ति, तो क्या आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते? क्या आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ते? हमें जांचने की जरूरत है, कहीं हमारा जीवन पक्षपात का तो नहीं है, और हमें मालूम ही नहीं, हम पक्षपात तो कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम। प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम सबको एक दृष्टि से देखें। हम एक दृष्टि, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे धनवान व्यक्ति हो, हमारी नजरिया सिर्फ एक दृष्टि होनी चाहिए। जिस नजरिया से परमेश्वर देखता है वही नजरिया हम सब की होनी चाहिए, हर एक विश्वासी के, हर एक सेवक के लिए। परमेश्वर ये हमें सिखाना चाहते हैं। रोमियो उसके 10 अध्याय में लिखा है, 10 अध्याय उसके 10 पद में, जब हम 12 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परामर्श आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। और 16 पद में लिखा है, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना बनो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत बनो। प्रभु कहता है भाईचारे के प्रति एक दूसरे से प्रेम रखो, और दूसरे वचन में लिखा है कि एक सा मन, एक संगति, अभिमानी मत बनो। दीन लोगों के साथ, नम्र लोगों के साथ, उनके साथ क्या करो? अच्छा व्यवहार करो। अपनी दृष्टि में तुम बुद्धिमान मत बनो, घमंड मत करो, अहंकार मत करो, दीन बनो, दीन बनो। दीन बनने की जरूरत है, नम्र बनने की जरूरत है। पक्षपात ना करें, पक्षपात ना करें। जब परमेश्वर पक्षपात नहीं करता तो प्रभु चाहता है हम भी पक्षपात ना करें, क्योंकि प्रभु ने हमें वो जिम्मेदारी दी है। प्रभु ने हर एक विश्वासी को, हर एक सेवक को जिम्मेदारी दी है। जब हम परमेश्वर की सेवा में हैं, परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं, तो हम पक्षपात के साथ ना करें, पक्षपात की दीवार खड़ी ना करें। यीशु मसीह ने सबसे एक समान प्रेम किया है, परमेश्वर ने एक समान प्रेम किया है। हमें पक्षपात कर, यदि हम पक्षपात करते हैं तो याद रखें, यहां परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ें, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करें। आगे उसके बारे में हम देखेंगे। और दूसरा हम देखेंगे 5 पद से लेके 9 पद तक, हर एक के लिए करुणा में प्रेम रखो। हर एक के लिए, जो परमेश्वर की हम सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर ने हमें अपनी करुणा की सेवा दी है, हम सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है 2 अध्याय उसके 5 पद से लेके 9 पद तक परमेश्वर इस बात को यहाँ पे दिखाया है कि हर एक के साथ करुणा में प्रेम रखें। और उसमें हम 4 बातें आज हम देखेंगे। सबसे पहली बात, परमेश्वर कहता है, क्या परमेश्वर ने कंगालों को, जो इस संसार के जगत के कंगालों को नहीं चुना? बिल्कुल चुना है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित करें। वो कुलीन लोगों को नहीं चुना, कुलीन लोगों को नहीं, धनवानों को नहीं चुना, बल्कि उनको चुना है। परमेश्वर ने उन्हें भी चुना है। जिस धनवान को परमेश्वर ने चुना है, उसी गरीब, उसी कंगाल को परमेश्वर ने भी चुना है, अपनी इबादत करने के लिए, अपनी आराधना करने के लिए, अपनी संगति करने के लिए, ताकि वो भी परमेश्वर के भवन में बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ बैठे। और इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक के लिए हमारे अंदर करुणा होनी चाहिए, हर एक के लिए करुणा होना चाहिए। उसके लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, ताकि वो परमेश्वर आत्मिकता में धनी बन जाए, आत्मा में धनवान बन जाए, उसका उद्धार हो जाए। वो शायद पैसे से धनी नहीं है, लेकिन वो आत्मिकता में धनी है, परमेश्वर के साथ समय बिता रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा है, वचन के अनुसार चल रहा है, उसका जीवन पक्षपात का नहीं है। यदि हम पक्षपात करते हैं, हम ऐसा करते हैं, तो हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, परमेश्वर के विरोध में जाते हैं। फिर हम मसीह के पक्षियों पे नहीं चल रहे हैं। हम कहते रहे हैं कि हम मसीह के अनुसार चल रहे हैं, हम मसीह के अनुसार जीवन बिता रहे हैं, लेकिन हम शायद मसीह के अनुसार नहीं चल रहे, क्योंकि मसीह ने पक्षपात नहीं किया। उसने कोढ़ियों को भी शुद्ध किया, लंगड़ों को भी ठीक किया। हर तरीके लोग प्रभु के पास है, उनको जीवन दिया प्रभु ने। सामरी स्त्री आई, उसको भी प्रभु ने जीवन दिया।
जीवन का जल स्वयं यीशु मसीह हैं। उन्होंने पक्षपात नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को, जो परमेश्वर का प्रेम स्वयं प्रभु यीशु मसीह थे, एक समान उन्होंने किया। परमेश्वर की दृष्टि में सब एक समान हैं। इसलिए हमारा नज़रिया कैसा होना चाहिए? परमेश्वर कहता है क्या इस जगत के कंगालों को प्रभु ने नहीं चुना है? बिल्कुल चुना है। परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना है। दूसरी बात, क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते? जिनको आदर दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, आप स्थान दे रहे हैं, ऊंचे स्थान पे दे रहे हैं, वो आपका आदर निरादर नहीं करते, वो आपको उल्टा सीधा नहीं बोलते, वो आपको परेशान नहीं करते। दूसरी बात, तीसरी बात, वो आपको परेशान नहीं करते। और चौथी बात है, वो क्या प्रभु के यीशु के नाम की निंदा नहीं करते? फिर तुम कैसे पक्षपात कर रहे हो? तुम जब तुम्हारे भवन में एक व्यक्ति आ रहा है जो कि अच्छे वस्त्र पहना हुआ है, सोने के छल्ले पहने हुए हैं और सुंदर वस्त्र पहने हुए आ रहा है, और तुम उससे कह रहे हो कि ऊंचे बैठ। जैसे यीशु मसीह ने अपनी शिक्षा में इस बात को बताया कि फरीसियों के जैसे और सदूकियों के जैसे ना करें। अच्छे अच्छे मुख्य जगह ढूंढते हैं, ऐसा नहीं। और इसीलिए इस खंड में प्रभु का वचन हमें बता रहा है कि प्रियो, 4 बातें हमने देखा। वो क्या? वो परेशान नहीं, अत्याचार नहीं करते हैं, समस्या दुख परेशानी देते हैं, परेशान करते हैं, सताव लेकर आते हैं। क्या वो निंदा नहीं करते हैं प्रभु की? परमेश्वर के वचन पे नहीं चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़, आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, वो परमेश्वर के भय में नहीं चलते हैं। इसलिए प्रभु कहता है हमारा ये काम नहीं है। हमें पक्षपात करने के लिए परमेश्वर ने नहीं चुना है। प्रेम, परमेश्वर ने प्रेम करने के लिए चुना है। हम सबसे एक समान प्रेम करें, एक गरीब से भी, एक धनवान से भी। एक अच्छे वस्त्र पहन के आ रहा है परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के भवन में, और एक कंगाल व्यक्ति मैला चिथड़ा कपड़ा पहन के आ रहा है, हम उससे भी उतना ही प्रेम करें जितना हम उससे करते हैं। आज के समय में जैसे मैंने बताया कि लोग जो है जहां दान देते हैं, अच्छा दशवांश देते हैं, लोग आज उन्हीं का आदर सम्मान करते हैं, बड़े इज्जत करते हैं उनकी। तो प्रियो, क्या वो पक्षपात नहीं करते? कहाँ रहा परमेश्वर का प्रेम? आज हमें ऐसा बनने की जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर के प्रेम को दिखाना है। जैसे यीशु मसीह ने परमेश्वर के प्रेम को हमारे बीच में दिखाया, प्रकट किया कि परमेश्वर का प्रेम कैसा है, परमेश्वर का स्वभाव कैसा है। परमेश्वर दया करने वाला है, क्षमा करने वाला है, परमेश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता। वैसे प्रियो, हमें अपने जीवन से दिखाना है। हमें भी पक्षपात नहीं करना है, गरीबी अमीरी का भेदभाव नहीं करना है, बल्कि हमें परमेश्वर के भय में, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने की ज़रूरत है। परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी आज्ञा का पालन कर। यदि हम भेदभाव करते हैं, यदि हमारे अंदर भेदभाव है, कलीसिया में यदि भेदभाव है, लोगों के अंदर भेदभाव है, तो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं फिर वो। इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। तीसरा हम देखेंगे 2 अध्याय 10 पद से लेकर 13 पद तक। हर एक के साथ मेल और संगति रखें, हर एक के साथ मेल और संगति रखें। जो सेवा, जो जिम्मेदारी प्रभु ने हमें दी है, जो भंडारीपन हमें दिया है, याद रखिए परमेश्वर लेखा लेगा। जो आज इस 12 और 13 पद में, 10 से 13 पद में हम देखते हैं, परमेश्वर ने जो भंडारीपन हमें दिया है, परमेश्वर चाहता है कि हर एक से मेल और संगति रखें, हर एक से मेल मिला। संपूर्ण आज्ञाकारी एक कुंजी है। उस आज्ञा का हमें क्या करना है? पालन करना है। परमेश्वर कहता है उस आज्ञा का हमें क्या करना है? पालन करना है। और परमेश्वर ने कहा तू अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण हृदय, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण सारे मन से, हृदय से, प्राण से परमेश्वर से प्रेम कर। और साथ में प्रभु ने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। यदि हम प्रेम नहीं करते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं। हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ देते हैं? लिखा है कि 10 पद से लेकर 13, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन
पालन करता है परंतु एक बात में चूक जाता है तो सब बातों में दोषी ठहराया गया है। उसने सारी आज्ञा तोड़ दी। यदि हम व्यवस्था को पालन करें, हम नियम आज्ञाओं का माने, परमेश्वर के भय में चल रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हैं और हम परमेश्वर की आज्ञाओं को, एक भी आज्ञा को तोड़ देते हैं, हम अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करते हैं, तो हमने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। फिर हमारे मेल कहाँ है, हमारी संगति कहाँ है? सर्वप्रथम आज्ञाकारी एक कुंजी है, आज्ञा का पालन करना। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, हमें पक्षपात का जीवन नहीं होना है, हमें पक्षपाती नहीं बनना है, बल्कि आज्ञाकारी बनना है। आज्ञाकारी, आज्ञा का पालन करना है। पुराने नियम में जब हम देखते हैं कि लेवी व्यवस्था 18 अध्याय उसके 19 अध्याय उसके 18 पद में, और मत्ती में हम देखते हैं 19 में, जहाँ यीशु मसीह ने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो। आज हमें प्रेम करने की जरूरत है। पक्षपात का नजरिया हमारे जीवन से खत्म हो जाए, हम आज्ञाकारी बने। यदि हम, जो प्रभु ने हमसे प्रेम करने का हुक्म दिया है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, चाहे वो गरीब हो, चाहे कंगाल हो, चाहे अमीर हो, चाहे धनवान हो, तुम सबसे एक समान प्रेम करो। यदि हम उसके हुक्म को, उसकी आज्ञाओं को तोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं? पाप करते हैं। उसकी बड़ी आज्ञाओं को हमने तोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर की बड़ी आज्ञाएं, अपने सारे मन, सारे जीव, सब कुछ से परमेश्वर से प्रेम कर, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। सारी बातों को हम मान रहे हैं, हम सारी बातों को कर रहे हैं, हम परमेश्वर की आराधना भी कर रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए दशवांश भेंट भी दे रहे हैं, परमेश्वर को समय भी दे रहे हैं और परमेश्वर की इच्छा चलने के जीवन करें। और उस चलने में हम एक बात में हम चूक जाते हैं, आज्ञा तोड़ देते हैं। जैसे कि लिखा है, इसलिए जिसने कहा कि तू बेविचार ना करना, उसी ने यह भी कहा तू हत्या ना करना। यदि हम बेविचार नहीं करते हैं, यदि हत्या कर देते हैं, तब हम क्या करते हैं? हमने सारी आज्ञा को तोड़ दिया है, हम पाप में हैं। हम ये ना सोचें कि नहीं मैंने एक ही आज्ञा तो नहीं, आपने एक आज्ञा नहीं तोड़ा, आपने सारे नियम तोड़ दिए, सारी आज्ञाओं को आपने तोड़ दिया। इसलिए प्रियो, पक्षपात ना करें। पक्षपात एक पाप है, बड़ा पाप है। भेदभाव जब परमेश्वर ने नहीं किया तो हम और आप पक्षपात ना करें, हम और आप भेदभाव ना करें, हम और आप भेदभाव ना करें। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना अवश्य है। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। यीशु मसीह ने आज्ञा दी, मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं। यूहन्ना 13:35 में लिखा है, मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं, तुम एक दूसरे से प्रेम करो। वही आज्ञा यीशु मसीह आज हमें बताना चाहते हैं। हम पक्षपात का जीवन ना जिएं। प्रभु यीशु मसीह ने पक्षपात नहीं किया, हमें पक्षपात नहीं करना है, बल्कि हमें उसकी आज्ञा का पालन करना है। हमें यीशु मसीह के पग चिन्हों पे चलना है, जैसा यीशु मसीह चले थे, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था। उनका स्वभाव पक्षपात का नहीं था। उन्होंने 5000 लोगों को खाना खिलाया। परमेश्वर ने दया किया, सबके ऊपर दया किया। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को खिलाया, कुछ को नहीं, सबको लिए। उसमें बच्चे थे, स्त्रियां थी, बूढ़े थे, हर तरह के लोग, सबको एक समान। वही प्रभु चाहते हैं कि जब हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु के बेटा बेटी हैं, हम प्रभु की संतान हैं, हम उसका भय मानते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो परमेश्वर चाहते हैं हम उनकी आज्ञा का पालन करें, हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। आत्मिकता में परिपक्व होते जाएं, परिपक्व होने, मजबूत हों, आत्मिकता में बढ़ते चले जाएं। और हर एक विश्वासी अपने भाई का आदर करे, आदर, करुणा और प्रेम करे। हर एक विश्वासी को, हर एक जन को जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, उनके क्या करे? आदर करे, करुणा करे, प्रेम रखे और मसीह के प्रेम को दिखाए। यीशु मसीह का प्रेम हमारे अंदर से दिखना चाहिए। और यही आज प्रभु हमें बताना चाहते हैं। प्रियो, यदि हमारे जीवन में अच्छी बात है, यहाँ पे लिखा यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो बहुत अच्छी बात है, करना नहीं चाहिए। हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। कहीं हम भी तो पक्षपात नहीं कर रहे हैं, कहीं हम अपने जीवन में पक्षपात का जीवन तो नहीं जी रहे हैं। हमें अपने जीवन को जांचने की जरूरत है।
याकूब जो है, आज का परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है हमारा जीवन कैसा है। कहीं हम आज्ञा तो नहीं तोड़ दे रहे हैं, हम जीवन में चल रहे हैं लेकिन हम आज्ञाओं को तोड़ते जा रहे हैं। हम उन चीज़ों पे मन लगा रहे हैं जो हमें परमेश्वर से दूर लेके जा रही है। हम उन बातों में लग गए हैं जहाँ परमेश्वर से कोई संबंध नहीं है। हम ऐसा करें, हमारा जीवन पक्षपात का जीवन है, हम पक्षपात की नज़रिया से देख रहे हैं। प्रियो, ऐसा है तो बहुत ज़रूरी है हम पश्चाताप करें और प्रभु की आज्ञा का पालन करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम आपके सिंहासन के सामने आते हैं। प्रभु, सच में आप जीवित हैं, जिंदा हैं। आपकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने किसी से पक्षपात नहीं किया। आपने सारी मानव जाति से आपने प्रेम किया है, और ऐसा प्रेम किया कि प्रभु आपने अपने प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के लिए इस संसार में दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो। प्रभु, हमारा जीवन भी ऐसा हो, हम पक्षपाती जीवन ना जीकर हम प्रभु आज्ञाकारी में जीवन जिए, आपके भय में, आपकी उपस्थिति में हम चलने वाले बन जाएं। प्रभु आप दया करें, आज के मैसेज जो भाई बहन देखते हैं उनके जीवन में एक बदलाहट आने पाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। जय मसीह के। प्रभु आप सबको आशीष दे।